जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। कारणमुपकारम् अर्हन्ताडमतदेव सिद्धारम् आर्यवज्झायानं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। धैर्य को धारण करने वाली धरती माँ का संबोधन प्रारंभ होता है। वही चूँकि माँ धरती के सम्मुख माटी का आकर्षण है, इसलिए करुणा से भींगे हुए भावों द्वारा संबोधन की शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 7। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की खसखस के दाने सा बहुत छोटा होता है बड़का बीज वह। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। यहाँ पर बात कही जा रही है और वो बातें कही जा रही है कि बेटा, जीवन को उन्नत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे लिए सत्ता प्रतिसत्ता और प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझना होगा। वह भी आस्था से। किसके साथ? आस्था के साथ समझना होगा, क्योंकि तत्व का ग्रहण ना तो आँखों से होता है और ना कानों से, बल्कि आस्था से ही तत्व का ग्रहण संभव हो सकता है। इसलिए हमारे लिए आस्था के साथ उस बात को सुनना है। कैसे कह रहे हैं? तो सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा, रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आस्था होती है, अर्थात सबसे पहले मान्यता होती है। मान्यता होने के बाद जानना होता है, जानने के बाद फिर उस पर चलना होता है। मान्यता का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, जानने का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान और चलने का अर्थ होता है सम्यक चारित्र।
तो सबसे पहले श्रद्धा होती है सम्यक दर्शन। इसलिए सबसे पहले आस्था, तत्व को ग्रहण करना। मोक्ष मार्ग की नींव यदि कोई है, मोक्ष महल की नींव यदि कोई है, तो उसका नाम है आस्था। आस्था के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तुम भी प्रारंभ कर दो, देव शास्त्र गुरु पर रखना आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष मार्ग का। जब तक देवशास्त्र गुरु पर आस्था नहीं, सात तत्वों पर आस्था नहीं, तब तक मोक्ष का रास्ता खुलने वाला नहीं है। पहले श्रद्धान है, उसके बाद ज्ञान है, उसके बाद चारित्र है। कुछ लोग ये कहते पहले जानो ज्ञान करो, नहीं, पहले मानो फिर उसके बाद। जैसे आप लोग खेत में बीज बोते हो, किसान बीज बोता है, उसे श्रद्धान रहता है कि हम इसमें बीज बो नहीं रहे, खो नहीं रहे, बल्कि इसमें बीज बो रहे हैं। और ये उसको विश्वास रहता है कि इसमें 100 गुनी फसल आएगी, तभी तो बीज बोता है। बिना श्रद्धान के बीज नहीं बोता। कोई भी व्यवसाय करने वाला है, वह पहले लाखों रुपए की पूंजी लगाता है, और पूंजी लगाने के बाद धीरे धीरे उसकी बिक्री होती है, विक्रय होते होते पर उसको प्रॉफिट होता है। बोलो, बैंक में कोई पैसा जमा करता है, इस विश्वास से करता है कि सुरक्षित रखा रहेगा और कुछ हमें ब्याज भी प्राप्त होगा। इतने में आप भोजन करते हो तो रोटी के ग्रास पर आपको श्रद्धान होता है, ये ग्रास हम अंदर लेंगे तो हमारी क्षुधा दूर होगी। आप पानी पीते हो तो विश्वास से पीते हो कि हमारी प्यास समाप्त होगी। विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो इस विश्वास से करता है कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा। बोलो ना, हर क्षेत्र में आपका विश्वास है, तो धर्म के क्षेत्र में विश्वास क्यों नहीं? हर चीज में विश्वास है आपको। कौन सा काम आप बिना विश्वास के करते हो? क्या शादी वाले बिना विश्वास के करते हो? कौन सा कार्य संसार का जो बिना विश्वास के करते? आप लोग कहते ही हैं आशा से आसमान टिका है और विश्वास से दुनिया चलती है। दुनिया के जितने रस्ते वो किस पर चलते हैं? बोलो ना, विश्वास। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, आज भी कह देता हूँ, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, पर कीमत प्रेम की नहीं विश्वास की होती है। यूं तो लोग दुनिया में धर्म बहुत करते हैं, पर कीमत धर्म की क्रिया की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। जितना आपका विश्वास है वह प्रेम अपने आप में काम करता है, और विश्वास नहीं है तो कोई मायने नहीं। एक दूसरे से प्रेम है, रिश्तेदारी, लेकिन क्या नहीं है? विश्वास नहीं। एक बात और बता दो, प्रेम और विश्वास दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ विश्वास रहता है तो प्रेम रहता है, और जहाँ पर प्रेम रहता है तो विश्वास चला गया तो प्रेम की फोटो चलेगी, प्रेम बचेगा हमारा। क्या बचता है? प्रेम बचता है, प्रेम समाप्त हो जाता है क्योंकि विश्वास चला गया। ऐसे मोक्ष मार्ग में सबसे पहले विश्वास की बात होती है। इसको बंद करो। विश्वास की बात होती है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। और जिस दिन जीव शास्त्र गुरु और सात तत्वों पर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन हमारे जीवन का विकास हो जाएगा। जब तक विश्वास नहीं तब तक विकास नहीं। मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं, आस्था नहीं तो रास्ता नहीं। और जैसे आस्था जमती है वैसे रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। अंजन चोर चोर था, आज भी बच्चे बोलते अंजन चोर की कहानी सुना दो, पर वो चोर तो क्या हो गया? अंजन तो निरंजन हो गया।
सिद्ध हो गया। किसके बल पर हुआ? मात्र श्रद्धा के बल पर। आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाण। मुझे नवकार मंत्र नहीं आता, फिर भी सेठ ने कहा इस मंत्र से सब काम होता है। और सेठ जी ने नहीं कहा है, सेठ जी जिनेंद्र भगवान की वाणी लेकर आए हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, और जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ कभी झूठा नहीं होता। मात्र ये विश्वास किया उसने, और एक साथ 108 लयों को काट दिया, और नीचे क्या लगे हुए थे? शस्त्र। उसे विद्या सिद्ध हो गई। और जो ऊपर अप डाउन कर रहा था वहीं कोई रह गया, अप डाउन करता, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यदि ये लड़ नहीं कटी, आकाशगामी विद्या सिद्ध नहीं हुई, तो हम नीचे कहाँ गिरेंगे? शस्त्र पर। तो आस्था के बिना कोई भी रास्ता खुलता ही नहीं। मोक्ष मार्ग का रास्ता तो संभव ही नहीं। सबसे पहले विश्वास करिएगा। अंजन चोर जब विश्वास में आगे बढ़ सकता है, आप भी बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते? पर नहीं, हमें हर क्षेत्र विश्वास है, एक धर्म के क्षेत्र पर विश्वास नहीं। जिनवाणी की बात आपको विश्वास की नहीं बनती, और 4 लोगों ने कह दी, वो विश्वास की बनती। बाहर किसी ने आपको बुरा भला कहा, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमने ये कहा किसी की बुरी भली की नहीं सुनना, हमें तो अपना कल्याण करना है, हमारी बात एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो गड़बड़ी है। बाहर कौन क्या कह रहा है ये नहीं देना देखना, गुरु क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आस्था के बिना कुछ भी नहीं। तत्व का ग्रहण यदि होता है तो आस्था से होता है, ना तो आंखों से होता है और ना कानों से होता है। आप आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, पर ये ग्रहण तत्व का इससे नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगी, अंदर आस्था नहीं जागेगी, तब तक तत्व का ग्रहण नहीं होगा। सुनना अलग चीज है, देखना अलग चीज है, उससे ग्रहण नहीं होगा तत्व का ग्रहण तो तब होगा जब आप उस तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। समझ रहे आप लोग की नहीं? तो यहाँ पर कहा है आपको सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष के इस रहस्य को समझना है। प्रकृति क्या चीज है और पुरुष क्या चीज है, समझो। प्रकृति का अर्थ है कर्म और पुरुष का अर्थ है आत्मा। कर्म और आत्मा के सबसे पहले अर्थ को, स्वरूप को, इन दोनों के संबंध को समझना जरूरी है, तभी मोक्ष मार्ग पर आप बढ़ सकते हो। मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें कर्म की व्याख्या की गई है, बाकी अन्य दर्शनों में शुभ अशुभ अच्छा बुरा कर्म करके छोड़ दिया जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मों का व्याख्यान अन्यत्र किसी दर्शन में नहीं मिलता। और कर्म कब से कैसे जीव के साथ है ये भी कहीं पर व्याख्या नहीं मिलता जैन दर्शन को छोड़ करके। जब से आत्मा है तब से कर्म है। जैसे तिल में तेल किसी ने डाला नहीं, बोलो ना, पाषाण में सोना किसी ने डाला नहीं, दूध में पानी किसी ने, उसमें है, ऊपर से डालना अलग चीज है, जो उसमें आता है दूध में वो अलग चीज है, बोलो ना। इसी प्रकार से इस आत्मा में कर्मों को किसी ने डाला नहीं। जब से आत्मा है तब से कर्म है। जैसे दूध और पानी को हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, ऐसे पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि करता है, हंस दृष्टि रख करके करता है। कर्म को, शरीर को, नो कर्म को, इन सब को छोड़ देता है और आत्म तत्व को ग्रहण करता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि शरीर से पृथक आत्मा है। ये भी विश्वास होना चाहिए कि कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है सब कर्म का परिणाम है। भले हम वर्तमान में अच्छा कर रहे थे, पूर्व में कुछ ऐसा किया हुआ जिसका फल हमें आज मिल रहा। अच्छा करते हुए भी बुरा मिलना और बुरा करते हुए भी अच्छा मिलना।
ये सब कर्मों पर डिपेंड करता है आपने पूर्व में कैसा किया था। एक दृष्टांत आता है, आज लोग आकुलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मैं सब अच्छा कर रहा हूं लेकिन मुझे जो कुछ मिलता है सब बुरा मिलता है। और सुना जाता है अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, काय चाचा काय भतीजा हो भतीजा। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है हम अच्छा करते हैं बुरा मिलता है, वो बुरा करता है और अच्छा मिलता है। मैंने महाराज आज तक सामने वाले का कोई बुरा विचारा नहीं, फिर मेरा बुरा क्यों होता है? उस सामने वाला हमेशा बुरा विचारता है, उसका अच्छा क्यों होता है? आपकी धर्म से आस्था डगमगाने लगती है। जो जिंदगी में धर्म करता है उसके यहाँ दुख आ जाता है, और धर्मात्मा को ज्यादा दुख आता है। पापी को तो देखने नहीं मिलता, पहले भी मस्त रहता, अभी मस्त रहता। इसलिए धर्म से आस्था आज के युवकों की, पढ़े लिखे लोगों की, डिग्री प्राप्त इंसान की डगमगा जाती है। आचार्य कितने समझो इस बात को। दो व्यक्ति थे एक ही नगर में, एक प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाता था, पूजन अभिषेक करता था। उसी वक्त एक और निकलता था, वो कहीं पाप करने के लिए जाता था, कहीं शराब पीने के लिए, कभी कोठे पर, कभी कुछ ये सब क्रियाएं करता था, सब कृष्ण का सेवन करता था। दोनों लौटते ही थे समय समय पर। वो अपने में आनंद मना रहा, वो अपने में आनंद मना रहा। एक पाप करते हुए आनंद मना रहा, एक धर्म करते हुए आनंद मना रहा। इतना तो समझ में आता है। पर जैसे ही दोनों के दोनों एक दिन लौट करके आ रहे थे, बहुत दिन हो गए, एक के पैर में कील चुभ गई और एक को स्वर्णों मुद्राओं से भरी एक थैली मिली। बताओ थैली किसको मिली हुई, कांटा किसको लगा होगा? हाँ, धर्मात्मा को कांटा लगा और पापात्मा को थैली मिली। महाराज अब तो हमारे धर्म जैसी आस्था हट गई। देखो धर्मात्मा को कांटा, क्योंकि हमारे पास मात्र वर्तमान का दिखता है, पीछे आगे की श्रद्धा में है ही नहीं। पूर्व में क्या था, आगे क्या होगा, ये कोई ज्ञात ही नहीं। हम एक ऐसे फटे उपन्यास को पढ़ रहे हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन एक ऐसा फटा उपन्यास है जिसके आगे के पृष्ठ फटे हुए हैं, पीछे के पृष्ठ फटे हुए हैं, मात्र बीच के हम पढ़ते चले जा रहे हैं। हम कहाँ से आए थे, हमें कहाँ जाना है, हमने पहले कौन सा कर्म किया था, अभी कौन सा कर्म बांधा है, आगे कौन सा उधर में आएगा, हमें पता नहीं। मात्र वर्तमान में हम जीते चले जा रहे हैं। उपन्यासिक दशा होती है, जब तक आगे पीछे का ना पढ़ो बीच में समझ में ही। इसी प्रकार तो हमें जीवन में समझ में नहीं आ रहा, ना आगे का पता है और ना पीछे का पता है। इसलिए आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएगा। उसके भी हो गए आकुल व्याकुल परिणाम। वह किसी मुनिराज के पास पहुंचा। ध्यान रखना बंधु, जब आपको धर्म पर आस्था टिकी, आपको दुनिया में कुछ भेदभाव दिखे, तो यहाँ वहाँ मत जाना, एक गुरु की शरण को तलाश लेना, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हर समस्या के ताले की चाबी यदि कोई है तो वो कौन है? गुरु है। जहाँ पर हमारी हर समस्या का ताला खुल सकता है। उसने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। महाराज ने पूरा सुना। अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा भाई आपका बहुत पुण्य का उदय था जो कील में छुप गए, तो केवल आपने बहुत अच्छा पुण्य किया। उसका पुण्य का उदय था, उसने पाप में परिवर्तित कर लिया। कैसे? आपका पाप का उदय था, आपने पुण्य किया तो उसे पुण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने पाप किया, उसका पुण्य था, उसने पाप में परिवर्तित कर लिया। कैसे? उसको आज राज सिंहासन मिलना था और तुम्हें सूली पर लटकना था। उसने पाप किया, उसका पुण्य मात्र एक थैली में रह गया सीमित, तो तुम्हें सूली पर लटकना था। आपका इतना पाप कटा कि कील में छुप गए।
उसकी आंखों से आंसू आ गए। धन्य है, यदि हम नहीं जानते तो हम धर्म से भ्रष्ट हो जाते। ये गुरु की कृपा से मालूम पड़ा, पूर्व का कर्म आज उदय में आया है। याद रखना बंधु, आप बासा खा रहे हो। क्या खा रहे हो? अभी गर्म तो आप खा ही नहीं सकते, अभी तो बन रहा है। हाँ, अर्थात पूर्व में किया हुआ अभी हम भोग रहे हैं। डकार किसकी आती है? जो पहले खा लिया। खुशबू किसकी आती है? जो वर्तमान में बन रहा है। और स्वाद किसका आता है? जो भी आप खा रहे हो। सुन रहे ना आप लोग? सुन रहे हो? ये डकार है। पूर्व कर्म का उदय क्या है? और डकार हमेशा खट्टी लगती है। जैसा खाया अधिकांश तौर पर कैसी लगती है? खट्टी। बहुत कम है जो डकार थोड़ी बहुत अच्छी सी महसूस होती है। ऐसे हमारा पुराना इतिहास काला रहा है। हमने पहले बहुत पाप किए हैं। आज वर्तमान में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेगा तो उसकी खुशबू आएगी। 4 लोग कहेंगे अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ होगा बुरा, क्योंकि पुराना कर्म का उदय चल रहा है। आज आप अच्छा बना रहे हो, आगे आप अच्छा बैठ करके खाओगे, ये विश्वास आपको होना चाहिए। पहले खेत में बबूल बोया था तो आज बोई काटोगे, लेकिन आज आम बोगे तो आगे आम ही काटोगे। विश्वास रख करके चलो। सामने वाला निमित्त बन सकता है, लेकिन कर्म का उदय तो हमारा ही होता है। सामने वाला आज हमारी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है तो समझना हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। और यदि हमारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो रही हैं, समझना पाप का उदय चल रहा है। व्यवस्थित हो जाओ। क्या हो जाओ? व्यवस्थित हो जाओ, तो आपका जीवन बहुत ही उन्नत बन सकता है। ये पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से पहले। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम जैसे धर्म करना शुरू करते हैं वैसी आपत्तियां गिर लेती हैं। पहले महाराज हम मंदिर आदि नहीं आते थे, अच्छी व्यवस्था थी, अब गड़बड़ सी। महाराज जब से 2 प्रतिमाएं ली हैं तब से स्वास्थ्य खराब होने लगा है। महाराज जब से हम कमेटी में आए हैं तब से मन ही सा नहीं लगता कोई चीज। ऐसे कई प्रकार के विकल्प आप लोगों के सामने आते कि नहीं आते? बोलो ना। जब से महाराज हम शिखर जी से लौटते हैं तब से बीमार। महाराज जब से हम गिरनार जी गए थे ऐसा हो गया था। ऐसे कई प्रकार के विकल्प आप लोगों के रहते हैं और महाराज जी के पास आकर के आप लोग रखते भी हो। उनका समाधान मैं आपको दे रहा हूँ, आचार्य के शब्दों में दे रहा हूँ। एक बार आचार्य से पूछा, आचार्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं फिर भी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं तो मन थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। आचार्य ने एक ही बात कही, जितनी उच्च कक्षा होगी उतने कठिन प्रश्न आएंगे, जितना उत्कृष्ट चारित्र होगा उतनी आलोचनाएं के सामने आएंगी। सुने आपको? हाँ, दूसरी बात, जिसने फॉर्म भरा है तो टाइम टेबल उसी का तो आएगा परीक्षा का। जिसने फॉर्म ही नहीं भरा, बोलो ना, जिनने धर्म में ध्यान करना शुरू किया अर्थात तुमने फॉर्म भर दिया। अब प्रश्न आ रहे हैं, टाइम टेबल आ रहा तो घबराओ मत, एग्जाम दो। वो मस्ती से खेल रहा है और हम पढ़ रहे हैं, तुमने फॉर्म क्यों भरा था? वो पास होगा कि तुम पास होगे? वो खेलते रह जाएगा। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। नवाब बनोगे पढ़ने लिखने से। सुने हैं? हाँ, वो खेल रहा है, उसे खेलने दो, हमें पढ़ना है क्योंकि हमने फॉर्म भरा था। एक बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, कर्म एक राजा है और आत्मा भी अपने आप एक स्वतंत्र राजा है। जब तक एक राजा दूसरे राजे को छेड़ता नहीं, शांति से वो राज्य करो, शांति से तो राज करो, लेकिन छेड़ दिया, ललकार दिया तो सामने वाला, बोलो ना, आएगा। वैसे तुम बात कर रहे थे, घर गृहस्थी में बंधे थे,
तुम भी शांति से बैठे थे, कर्म भी शांति से बैठे थे। जैसे तुमने पूजन शुरू की, देव पूजन शुरू की, स्वाध्याय शुरू किया, व्रत लिया, प्रतिमाएं ली, तुमने कर्म को ललकार दिया, अब उदय में आ रहा है, निपटो उससे, घबराते क्यों? वो तो आने वाला है। महाराज जी जब से धर्म करो तब ऐसे ऐसा हो रहा, वो तो हो गई। श्रद्धा तो रखो कि जब से हम अच्छा करेंगे तब से बुरा होगा, क्योंकि जब फल आएंगे तभी तो लोग वृक्ष को पत्थर मारेंगे, और फल नहीं होंगे तो वे खाक मारेंगे। बोलो ना, ये नियम है। कर्म का उदय आरा से झेलो। मुनि बनने के बाद क्या परेशानी नहीं आती क्या? याद रखना, पाप का उदय पापी के पास भी आता है, पाप का उदय धर्मात्मा के पास भी आता है। पापी और विकल्प करके दुखी होकर और पाप का बंध कर लेता है, धर्मात्मा से शांति से सहन करके कर्म की विजय कर लेता है। उदय तो दोनों के आएंगे, रोग दोनों को होंगे, सुख दोनों के पास आएंगे, कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि पहले सब ने कुछ ना कुछ तो कर्मों किए ही। यहाँ शांति से एक बात बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे सबके कर्म का उदय चल रहा है। घर में होते तो भोजन कर लेते, किसी को गुस्सा हो लेते, कहीं सो जाते सती, पर यहाँ बैठे हो तो कर्म को उदय को शांति से सहन कर रहे हो, कर्म की निजरा कर रहे हो, क्योंकि स्वाध्याय रूपी तपस्या कर रहे हो। स्वाध्याय परमो तपः। स्वाध्याय कौन सा तप है? परम तप है। यहाँ सो नहीं सकते आप, और मेरे प्रवचन तो सो नहीं सकते आप, पक्का है। ताली बजाना पड़ती है, बजाना पड़ती कि बज जाती है। बोलो भाई, बजाना अलग चीज है और बजाना अलग चीज है, दोनों बहुत अंतर। ये तो समझो, हाँ, कहकर काम कराना अलग है और पुण्य को उधर से काम हो जाना अलग है, दोनों बहुत अंतर होता है। इस चीज को समझने का प्रयास कर। जब पुण्य का उदय होता है तो ना चाहो तो भी काम हो जाते हैं, और पाप का उदय हो तो बार बार कहने पर भी कुछ नहीं। अच्छा, इतने उत्साहित हो जाते आप बरमाना के समय जैसे। कोई बात नहीं, चल रहा। तो ये कह रहा था, हाँ उत्साहित हो जाए, सही बात, उत्साह होता ही है, और धर्म में उत्साह हो रहा है, आनंद आ रहा है, समझ विशुद्धि बढ़ रही है, और इस विशुद्धि का नाम ही कर्म निद्रा का अमोघ अस्त्र है। स्वाध्याय करके जो विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है, उसमें कर्म ढीले पड़ जाते हैं। इस आनंद आने का नाम है विशुद्धि। आप लोग कुछ समझिए। अच्छा से विशुद्धि बढ़ा, विशुद्धि बढ़ा, विशुद्धि बढ़ा, तो विशुद्धि किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं धर्म करते हुए जो परिणाम, निर्मलता आती है, आनंद आता है, ऐसा लगता है और सुनते जाएं, और पूजन करते जाएं, और दान करते जाएं, तो समझ लेना विशुद्धि बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है आप लोगों की? और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे कर्म आपके ढीले पड़ते चले जाएंगे। सावधान रख करके चलो, यही कहा जा रहा है, आपको सावधान करना है। अब प्रश्न ये उठता है, कर्म वर्गणाएं घूम रही हैं, वर्गणाएं घूम रही हैं, वे कर्म के रूप में कैसे परिणत होती हैं और हमें कैसे चमकती हैं? मैंने बताया था, जैसे आपने तेल लगाया तो धूल आकर के क्या होगी? इसी प्रकार से आप राग द्वेष करते हो तो कर्म आकर के चिपक जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, कर्म पुद्गल हैं और तुम चेतन हो, पुद्गल चेतन को गाफिल कैसे करता है? सुन रहे ना? हाँ, तो ध्यान रखो, शराब भी पुद्गल है। आप कौन हो? चेतन हो। जब तक बोतल में है तब तक आपको नहीं घुमाएगी, कि जैसे तुमने आत्मसात कर ली तो बोलो ना, घूमने लगोगे कि नहीं? बिल्कुल घूमने लगोगे। एक व्यक्ति था शराबी, वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, बोला, ए खुदा, तुझमें ताकत है तो मस्जिद को हिलती हुई दिखा, वरना इधर आ, एक घूंट पी, मस्जिद को हिलती हुई देख। कुछ समझ में आया क्या? जैसे उसको हाथ में साथ कर लिया शराब को, सब घूमते
ऐसे ही कर्म को यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो घूमे बिना तो रह नहीं सकते। भगवान नहीं घुमा रहा, न भगवान खुदा कुछ करता है, जो कुछ करता है वो सब तुम्हारा कर्म ही करता है, तुम्हारा परिणाम ही करता है। खुदा और भगवान कुछ करने वाला नहीं है। ये सद्धान चौपाई में लिखी हुई है वैष्णव धर्म में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सुख तस्थल चाखा। ये विश्व कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जैसा करें, जो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। भगवान ना कुछ देता है और ना कुछ भगवान लेता है, वो तो हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता है, मात्र देखता है साक्षी पूर्वक संसार में क्या हो रहा है। वह करने वाला नहीं, इंटरफेयर करने वाला नहीं, हस्तक्षेप करने वाला नहीं, वो तो शांति से सब चीज को मात्र देखता है, साक्षात्कार करता है। उनके देखता नहीं, उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे दर्पण देखता नहीं, जो सामने पदार्थ आता है तो क्या होता है, दर्पण में झलकने लगता है। हमारा ज्ञान पदार्थ को देखता है, भगवान के ज्ञान में पदार्थ दिखते हैं, झलकते हैं। वो पुरुषार्थ नहीं करते, सब कुछ झलक करके आ जाता है। तो इस बात को समझो। कौन सी बात को? कर्म को और आत्मा को। जैसे ही जीव कसाय और योग करता है वैसे ही कर्म का बंध होता चला जाता है। कसाय के उदय में जो जीव पुनः कसाय कर लेता है तो कर्म का बंध हो जाता है, और कसाय के उदय में कसाय नहीं करता है तो कर्म आता है और फल देकर चला जाता है। सुने ना, एक कर्म उदय में आता है, फल देकर के चला जाता है, द्वारा वही कर्म उसमें नहीं लगता, दूसरा कर्म लगता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जैसे एक वृक्ष से फल पक गया, पक करके नीचे गिर गया, और वही फल द्वारा नहीं लगेगा, ये फल लगने वाला नहीं है। ऐसे कर्म हैं, एक बार उदय में आए, आकर के झड़ करके चले जाते हैं। यदि आपने आकुलता की, राग द्वेष किया तो पुनः कर्म का बंध हो जाता है, नहीं किया तो आप कर्म की नजरा कर जाते हैं, पर ये पुरुषार्थ आपके साथ नहीं चल पाता, क्योंकि आप राग द्वेष के बिना नहीं रह पाते। आप लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप कह तो देते हो, हाँ हमारे कर्म का उदय था, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन अंदर मन में रखे रहते, बेटा मेरी योग गति है तो कोई बोलो, पर मौका मिलता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, नीचे दिखाने को, गिराने को, अपमान करने को। ये तो है, कहना अलग चीज है। हमने कहा ना, आस्था के बिना संभव ही नहीं है सब चीज। कह लेते, पढ़ लेते, सुन लेते, अंदर से टीस नहीं जाती, वो टीस नहीं जाती। यही तो है कसाय की उद्रेकता, यही तो कसाय का उद्रेक है जो भी जा नहीं रहा है। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान करने के लिए संयम चाहिए, कम से कम 2 प्रतिमाएं तो चाहिए ही चाहिए। पढ़ना अलग चीज है और उसको ध्यान करना अलग चीज है। ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए श्रद्धा रखना और आपको समझना है, सत्ता शाश्वत होती है। एक बार और कहा आचार्य ने कि 4 प्रकार के बंध होते हैं, उनको जानकर भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। जान करके भी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक वह राग आदि को छोड़े ना। जानने मार्ग से थोड़ी मुक्ति होती है, ज्ञान मार्ग से मुक्ति नहीं होती, जब तक कि जो आपने पढ़ा है, जाना है, उसको आत्मसात नहीं कर लेते। जैसे एक व्यक्तियों ने बहुत सारी मिठाइयों की लिस्ट बना ली, मिठाइयाँ देख भी नहीं, उसकी भूख मिट जाएगी। क्या करना पड़ेगा? भले वो मिठाई की लिस्ट न बनाए, एक मिठाई खा ले तो भूख मिट जाए। वैसे बहुत सारी ग्रंथ ना पढ़े, एक निर्ग्रंथ की बात मान ले तो कल्याण हो जाए। बस चलिए आगे आ जाए, वह ज्ञान, और ज्ञान ढले नहीं तो क्या मतलब? ज्ञान को चर्या में ढलना चाहिए, तभी वह काम करता है। खाया हुआ पचना चाहिए, तभी शरीर बनता है। खाने से मात्र शरीर
नहीं बनता, और ज़्यादा खाने से तो अस्वस्थ हो जाता है। वैसे ही श्रद्धा होना चाहिए हमारे लिए। अब कह रहे हैं सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती अनगिनत संभावनाएं। सत्ता और प्रति सत्ता समझ लो। सत्ता माने द्रव्य, सत्ता माने द्रव्य, आत्मा द्रव्य, और प्रति सत्ता माने पर्याय। प्रति सत्ता माने क्या होता है? पर्याय। तो सत्ता शाश्वत होती है, द्रव्य या आत्मा शाश्वत होती है, वह कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्यार्थिक नय से स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने पर द्रव्य सदा नित्य है, शुद्ध है, सिद्धों के समान स्वभाव वाला है। किंतु प्रतिसत्ता, प्रतिसत्ता माने पर्याय में विकास और ह्रास की संभावनाएं होती हैं। बहुत विकास और ह्रास होता है। किसमें? प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं, विकास भी होता है पर्याय में और ह्रास भी होता है। जैसे निगोद में चली गई, जीव तो वही है, लेकिन कहाँ चला गया? पर्याय के पीछे निगोद दिया, और इतना विकास किया मनुष्य पर्याय में आ गया। तो उसी पर्याय में आ गया, वो मनुष्य पर्याय में आ गया। तो ये पर्यायों का विकास तो हो रहा है, लेकिन द्रव्य जीव का त्यों बना हुआ है। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य या आत्म तत्व, आत्म द्रव्य हम उसे कह सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो हमारी आत्मा अजर अमर है, यह श्रद्धान बहुत अनिवार्य है। तभी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बहुत कष्ट है, सहज नहीं है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना। सुने आप लोग, जो दुख से घबरा जाते हैं वो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ते। एक बात और मार्ग की आपको बता दूं, कोई भी भक्तात्मा इसलिए साधु नहीं बनता कि बहुत सारे दुख हैं संसार में, बल्कि इसलिए साधु बनता है भगवान मेरे माध्यम से किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे माध्यम से किसी को दुख ना पहुंचे, इसलिए साधु बनता है। स्वयं तो दुख स्वीकार करता है, पर किसी को मेरे माध्यम से मन वचन काय से दुख ना हो, ऐसी भावना लेकर जो चलता है वही साधु बनता है। ये पक्षी का क्यों ग्रहण करता है? जो आंखों से दिखते नहीं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को कोई कष्ट ना पहुंच जाए, इसलिए परिमार्जन करके पुस्तक को उठाता रखता, स्वयं बैठता है। ये परिणाम जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ये भगवान मेरे माध्यम से मन वचन काय से कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसी भावना भाने वाला ही मोक्ष मार्गी हुआ करता है। अपने पास तिलतुष मात्र वस्त्र आदि आडंबर आदि नहीं रखता, क्योंकि इन सबसे हिंसा हो सकती है। वस्त्र को रखना, सुखाना, इन सब में क्या होगी? हिंसा होगी। पादुकाएं भी नहीं, कोई परिक्रय नहीं, उसके संरक्षण में आरंभ होता है, दोष लगता है। इसलिए इन सब चीज से बचता, किसी जीव को कभी कष्ट ना पहुंचे। तो ये कहा जा रहा है मोक्ष मार्ग में यहाँ पर भैया द्रव्य शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत है। ये जो कुछ भी इसमें संभावना है परिवर्तन की, ये सब पर्याय की अपेक्षा ही परिवर्तन होता है। उत्थान पतन की, उत्थान और पतन पर्याय में होता है। जैसे खसखस का दाना होता है, कैसा होता है? उससे भी छोटा दाना बरगद के वृक्ष का होता है। बरगद का जो बीज होता है वो खसखस के दाने से भी कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन यदि उसे समुचित खेत में बो दिया जाए, समय समय खाद, हवा, पानी उसे मिलते रहे, अंकुरित हो जाता है, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से ये हमारी आत्मा आज बरगद के बीज के समान है। जैसे गुरु का संयोग और रत्नत्रय प्राप्त होता है, शुद्ध आत्मा की भावना प्राप्त होती है, वैसे ही परमात्मा स्वरूप बन जाता है, विराट रूप धारण कर लेता है। ये संभावनाएं हमारे अंदर विद्यमान इस पर्याय में ऐसी क्षमता है। मैं पूछना चाहता हूं, द्रव्य शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य, हमें किसको शुद्ध करना है?
द्रव्य को शुद्ध करना कि पर्याय को? ये तो पर्याय दृष्टि हो गई। द्रव्य शुद्ध है। अब ई तय कर लो, द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? चलिए हम ई तय कर लो, जल्दी बोलो। द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? द्रव्य शुद्ध है, पर्याय को शुद्ध करना है। तो शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय कैसे आए? हमें ये नहीं पूछ रहे, हम मेल होगा तो अशुद्ध नहीं होगा। फिर मेल होगा अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध क्यों बोल रहे हो? जल्दी बोलो। बीज यदि आम का है तो बबूल क्यों आ रहा है? यदि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों निकल रही? वर्तमान में द्रव्य अशुद्ध है, ऐसा सावधान करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य, इस सावधान का विषय है। लेकिन वर्तमान में द्रव्य शुद्ध नहीं कहा जा सकता। यदि वर्तमान में शुद्ध कहो तो गड़बड़। उदाहरण दे रहा हूं, कपड़ा में मेल लगा हुआ है, मेल लगे कपड़े को मेला कहोगे कि स्वच्छ कहोगे? जल्दी बोलो। नहीं, स्वभाव से शुद्ध है वो, मेल तो ऊपर ऊपर है। अब क्या कहोगे, कपड़े को धोना है कि मेल को धोना है? क्या बोलोगे? हाँ, लेकिन बोलोगे क्या धोना है? कपड़ा। वैसे ही द्रव्य जो ऊपर से शुद्ध है उसको समाप्त करना है, पर बोला ही जाएगा मैं द्रव्य को शुद्ध करना चाहता। कपड़ा सफेद नहीं होता तो धोने से क्या सफेद निकल आता? इसी द्रव्य त्रिकाल शुद्ध नहीं होता तो क्या फिर अशुद्धि दूर हो सकती थी क्या? नहीं। सावधान में यही रखना है कि हमारा द्रव्य शुद्ध है, लेकिन वर्तमान के अनुभव में हमारा द्रव्य अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। यदि हम अपने आप को वर्तमान में अशुद्ध नहीं मानेंगे तो शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। शुद्ध का ध्यान कौन करेगा? जिसे पाना होगा। और हम पहले से शुद्ध हैं तो शुद्ध का ध्यान क्यों करें? हम शुद्ध का ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि वर्तमान में हम अशुद्ध स्वीकार कर रहे हैं। यदि हम वर्तमान में अपने आप को अशुद्ध नहीं मानते तो शुद्ध का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो प्राप्त करना होता है उसी का ध्यान किया जाता है। हम परमात्मा स्वरूप हैं कि परमात्मा हैं? मैं अब आगे समझिए, हम शुद्ध स्वरूप हैं पर वर्तमान में शुद्ध नहीं। वर्तमान में तो अशुद्ध ही मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से वर्तमान में हमें अपने आप को पतित मानना पड़ेगा। प्रभु पतित पावन चरण आयो शरण जी। यदि अपने आप को वर्तमान में पतित नहीं मानते हो तो पावन कभी बन ही नहीं सकते। और वर्तमान में अपने आप को आप व्यवहार से, वर्तमान की परिणति से शुद्ध नहीं मानते तो शुद्ध कभी बन ही नहीं सकते। समझ में आ रहा? द्रव्यानियों का विषय है। यदि आप कपड़े को गंदा वर्तमान में नहीं मानते तो साफ नहीं कर सकते। साफ कब करोगे? तो उसे कैसे मानोगे? बोलो ना। हाँ, अब ये बताओ, कपड़ा साफ करते हो गंदगी साफ करते हो? बोलो, गंदगी साफ करते हो, लेकिन कहा क्या जाता है? हम कपड़े को साफ करते हैं। इसी प्रकार से हमें राग द्वेष मोह छोड़ना पड़ता है और कहा जाता है मैं आत्मा को प्राप्त कर रहा हूँ। किसको प्राप्त कर रहा हूँ? आत्मा को तो प्राप्त है ही, उसे प्राप्त नहीं करना। कपड़ा तो स्वभाव से सफेद है ही, उस पर जो पर्यायगत अशुद्धि आई उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। इसलिए पर्याय बुद्धि अलग चीज है और पर्याय मूर्ता अलग चीज है। नहीं है समझ में? पर्याय मूर्ता कैसे कहेंगे? आत्मा को ही पर्याय मान करके बैठ गए। यह पर्याय से हम हटना नहीं चाह रहे, वो पर्याय मूर्ता है, लेकिन पर्याय हमारी शुद्ध हो, ये पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि अलग और पर्याय मूर्ता अलग है। मूर्ता में नहीं फंसना,
आज यहीं पर आप लोग गाफिल हो जाते हो। जब कोई स्वाध्याय कराने आता है तो आप समझ ही नहीं पाते पर्याय बुद्धि क्या है और पर्याय मूलता क्या है। हमें किसे शुद्ध करना, द्रव्य को करना, पर्याय को करना, हमें मेल साफ करना कि कपड़ा साफ करना, ये समझने का प्रयास करो। इसलिए वर्तमान पर्याय को सुधारने का प्रयास करो। यदि आपकी वर्तमान पर्याय सुधर जाती है तो आगे काम हो जाता है, और यदि वर्तमान पर्याय नहीं सुधरती है तो कुछ नहीं। त्रिकाल शुद्ध बने रहने से क्या होता है? ध्यान रखो, श्रद्धान अलग चीज है और अनुभूति अलग चीज है। क्या अलग चीज है? श्रद्धान अलग चीज है और अनुभूति अलग चीज है। वर्तमान में शुद्ध का श्रद्धान तो हो सकता है पर अनुभूति नहीं हो सकती। सुन रहे हो? वर्तमान में मैं शुद्ध द्रव्य हूं ऐसा श्रद्धान तो हो सकता है पर अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तो अशुद्ध की ही होगी। नहीं समझे? जैसे आपके अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, लेकिन वर्तमान में आप प्रधानमंत्री का अनुभव करोगे क्या? बोलो ना। प्रत्येक नागरिक में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। क्या अभी वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री है क्या? वैसे ही हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में है क्या? परमात्मा बनने की योग्यता तो है पर वर्तमान में परमात्मा है क्या? नहीं। इसी बात को कहना चाहते हैं। श्रद्धान अलग चीज है और अनुभूति अलग चीज है। श्रद्धान त्रिकाल का हो सकता है लेकिन अनुभव तो मात्र वर्तमान का ही होता है। आप मनुष्य हैं, कार्य बंधन में पड़े हुए हैं, अनुभव ही आएगा। भले आपकी आत्मा का स्वभाव शुद्ध क्यों ना बना रहे, क्योंकि अनुभव हमेशा वर्तमान का ही आता है। बोलो ना। स्वाद किसका आता है? जो थाली में रखा उसका, कि जो बन रहा है उसका, या जो मुंह में रखा उसका? बोलो ना। हाँ, बस सुगंध भले आया जो बन रहा है, ये जो बन चुका है वो रखा हुआ है तो, लेकिन स्वाद तो आपको उसी का आएगा जो आपकी जिह्वा से स्पर्श, जिह्वा से उतरा तो उसका भी गया। और जिह्वा में एक छोटा सा भाग होता है, पूरी जिह्वा में नहीं आता स्वाद। समझ रहे ना? इसी प्रकार से अनुभव वर्तमान का ही होगा। वर्तमान में आप मनुष्य हैं, वर्तमान में राग द्वेष और कर्म से सहित हैं, तो आपको अनुभव उसी प्रकार का होगा। शुद्ध का श्रद्धान होना अलग। जैसे दूध है, दूध में घी का श्रद्धान तो हो सकता है ना? दूध घी कहां से निकलता है? लेकिन दूध पीते समय का घी का स्वाद आ सकता है? बोलो ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि श्रद्धान अलग चीज है और स्वाद अनुभूति अलग चीज है। ऐसी वर्तमान में हम परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा श्रद्धान करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम परमात्मा ही हैं ऐसा मन बैठना। वरना आप बाहर निकल जाओ, मैं परमात्मा हूँ, सामने से भैंस आए बोलना मैं परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो, भैंस उठा के फेंक दे दो हैं? बस तो फिर तो कैसे बचेंगे क्या? सुने तो ऐसे मत मानते रहना, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, जाके किसी में भर जाना। मेरा कोई द्रव्य कुछ नहीं कर सकता और तीसरी मंजिल से कूद जाना, फिर क्या होगा? ऐसा अनर्गल अर्थ नहीं निकालना। आचार्य कहते हैं श्रद्धा। सबसे पहले क्या? मान्यता। श्रद्धान करो, अर्थ का अनर्थ मत निकालो, समझने का प्रयास करो। द्रव्य तो सत्ता तो शाश्वत है, सुने ना, लेकिन प्रतिसत्ता पर्याय में ही मात्र परिवर्तन आता चला जाता है। कभी ये नारकी बन जाता है, कभी त्रिंच बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी एक इंद्री में जाकर के जन्म लेता है, लेकिन आत्मा तो सब में एक सी विद्यमान रहती है। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्र पर्यायों में परिवर्तन होता है। इसको आइंस्टीन ने भी सापेक्षता का सिद्धांत देकर के कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तित तो हो सकता है पर पूर्ण रूप से उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि
पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है, पानी वाष्प बन सकता है। एक से दूसरे तीसरे पर्याय परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन नष्ट नहीं हो रहा है। वह पानी बर्फ में भी था, वह पानी पानी में भी है, वह पानी वाष्प में भी है। वह ऊपर जाकर के बादल के रूप में बनता है, फिर नीचे पानी के रूप में बरस जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा कभी निबोध में जाती है, कभी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ऐसी पर्याय प्राप्त करते, नरक में, त्रिंच में, देव में, ऐसे उसका पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आत्मा तो पहले भी थी, अभी भी है, वह शाश्वत बनी रहती है। ऐसा श्रद्धान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य हुआ करता है। ऐसे आप कपड़े को बदल करके आ जाते हो, कभी सफेद कपड़ा रहता है तो कभी कलर रहता है, वैसे यह आत्मा भी शरीर रूपी कपड़े को बदलती रहती है। कभी नारी का शरीर, कभी देव का शरीर, कभी मनुष्य का, कभी स्त्री का, इस प्रकार के शरीरों के जोड़ों को बदलती रहती है। इस प्रकार की आपको व्यवस्था पर श्रद्धान करना बहुत अनिवार्य है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। किसके साथ कहा जा रहा है? आस्था के साथ आपको इस चीज को स्वीकार करना है। यदि आस्था नहीं बनाते हो तो मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलने वाला नहीं है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। वैसे मुझे आकुलता नहीं है, मैं तो और पढ़ा सकता हूँ अच्छा उधर से, अब आप लोगों का नहीं पता। तो हे प्रभु, सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग आत्मा, परमात्मा, द्रव्य, पर्याय, कर्मों, इन सबको, इनके स्वरूप को समझ करके दृढ़ता के साथ धर्म ध्यान कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। एक मिनट, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। बंद कर लो।